बच्चेदानी यानी कि गर्भाशय में सूजन लक्षण, इसके कारण क्या है? बच्चेदानी में सूजन क्यों आता है और बच्चेदानी जो है सड़न क्यों होने लगती है? हमें इसी तरीके से एक ऐसा कमेंट आया था जो कि उन्होंने बोला था कि मैम जो बच्चेदानी है वहाँ पे सूजन हो रहा है, उसमें सड़न हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके कारण क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंदी। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्थ बेबी केयर में। आज हम इस टॉपिक पे खुलकर आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि जो बच्चेदानी होती है उसमें सड़न क्यों होने लगती है, बच्चेदानी कमजोर क्यों हो जाती है, इसके कारण क्या है और इसके साथ ही लक्षण क्या है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इसके निवारण क्या है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर छोटी छोटी अगर हम गलतियां कर बैठते हैं तो खासकर महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होने लगती है। हम यहाँ पे आपको ये सबसे पहले बता देते हैं कि इसके कारण क्या है। मेन प्रॉब्लम है जो बच्चेदानी होती है यानी कि जो गर्भाशय होता है ये खराब क्यों होता है। तो सबसे पहले इसके कारण समझ लीजिए। जैसे कि गाइस हम आपको बता देते हैं, गर्भाशय में यानी कि सूजन या फिर किसी इन्फेक्शन के वजह से उसमें सूजन आने लगता है। जब उसमें सूजन आ जाता है तो क्या होता है कि बार बार यूरिन लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होता है, दर्द होता है, यहाँ तक कि अगर संबंध भी बनाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और वहाँ पे पेन होते होते आपको कमर में पेन होगा, बुखार आएगा और आपके जो है सर भारी सा रहता है। हमेशा आपको जैसे आए दिन ही कमर दर्द या फिर बुखार, सर दर्द की परेशानी लगी रहती है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं किसी कॉमन सी बात यानी नॉर्मल बात समझ के इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही जो लक्षण होता है कि इसे हम ऐसे सही से समझ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे हमें अपनी बीमारी में एकदम ग्रसित कर लेता है, एकदम जकड़ लेता है, जो कि आगे चल के हमें जब पता चलता है तो बहुत ही देर हो चुकी होती है। पहला नंबर 1 है कि पेट में सूजन होना। जैसे कि जो पेट का निचला हिस्सा होता है, जो नाभि का निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे सूजन होना। दूसरा ये है कि मल त्यागते समय आपको ज़्यादा जोर लगाना, वहाँ पे दर्द होना। और तीसरा ये है कि आपको कब्ज की समस्या होना। जैसे कि जब कब्ज हो जाता है तो आपको कोई खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता है, कच्ची ढेकारें आती हैं, एसिडिटी की समस्या होने लगती है, मल अच्छे से त्याग नहीं हो पाता है। और इसमें ठंड लग के बुखार आती है, यानी कि बुखार आता है कुछ समय के लिए फिर चला जाता है। जब बुखार आता है तो उस समय आपको ठंड जैसा महसूस होता है। तो इसमें ये भी लक्षण पाया जाता है। बता देते, जब गर्भाशय यानी कि जब गर्भाशय में सूजन हो जाता है, जब गर्भाशय एकदम नाजुक हो जाती है, जब कमज़ोर हो जाता है, जब वहाँ पर ऐसे जब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं तो हमारा शरीर जो है एकदम कमजोर हो जाता है। आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर से बहुत ही आलस सा फील होता है, बहुत ही कमजोरी, बहुत ही जल्दी थकान फील होती है। आप कोई भी अगर एक काम कर लेते हैं तो जैसे आपको लगता है कि बहुत ही हरारा सी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा काम करके आते हैं, तो ये होता है इसके मेन लक्षण। गाइस हम आपको बता देते हैं, गर्भाशय यानी कि ग्रीवा, जो गर्भाशय के निचले वाला हिस्सा होता है उसे एक गर्भाशय यानी कि ग्रीवा कहा जाता है। जैसे कि जिनका सिरेजियन होता है, सिरेजियन करते समय ये जो ग्रीवा के द्वार पे जो हानिकारक बैक्टीरिया होती हैं, यही बैक्टीरिया जब हमारे गर्भ के अंदर जब चली जाती हैं तो एंड्रोमेट्रिस का कारण बन जाती हैं, जिससे कि दर्द, बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ हमें देखने को मिलता है। जो दूसरा ये है कि प्रसव के द्वारा तो इसका जो खतरा है वो तो बढ़ ही जाता है। और तीसरा ये है कि जैसे कि अगर आप अनजाने में जैसे कि अगर आपका गर्भपात हो जाता है या फिर अगर आपने जानबूझ के अगर गर्भपात कराया है तो उस समय भी आपके जो गर्भाशय है, जैसे कि अक्सर डॉक्टर ने ये भी बताते हैं कि अगर आप गर्भाशय तीसरे महीने के बाद जैसे कि अगर आप गर्भपात करवाती हैं तो ये आपकी और आपके बच्चे दोनों के लिए ऊपर तो खतरा होता ही होता है। खासकर महिलाओं के जो गर्भाशय यानी कि जो ग्रीवा होता है उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो डॉक्टर कभी नहीं लेते। इसलिए आप अक्सर ने देखे होंगे कि जब भी आप जाते हैं, मैंने अपने आंखों से कई बार देखा है कि जैसे कि बहुत महिलाएं जाती हैं जब भी गर्भपात करवाने के लिए, डॉक्टर सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी से वहाँ से हाथ धो बैठते हैं, जैसे कि आपसे सिग्नेचर पहले ही ले लेते हैं कि आपके साथ कभी भी कुछ भी ऐसे होगा तो उसकी जिम्मेदार मेरी नहीं होगी। तो इसीलिए आप लोग जो भी करते हैं तो सोच समझ के किया करें, क्योंकि ये जो ग्रीवा यानी कि जो गर्भाशय जो बच्चेदानी होती है, इसमें मेन कारण ये भी होता है कि जब हम जैसे कि अनचाहे जब गर्भपात करवाते हैं, जब भी अनचाहे जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उसको गर्भपात कराने के लिए जब हम ऐसे कोई किसी दवा का किसी दवा का सहारा लेते हैं या फिर इंजेक्शन का सहारा लेते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारे सबसे ज़्यादा प्रभाव करती है तो हमारी बच्चेदानी पे प्रभाव पड़ती है। तो ये बच्चेदानी कमज़ोर होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, सड़न होने लगती है। तो क्या होता है, बाद में चल के हमको उसको निकलवाना पड़ता है, जो कि आप कभी भी बच्चे का सुख नहीं मिलता है।
ठीक है, हम आपको बता देते हैं ये जो समस्याएं अक्सर बहुत ही ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि जब हमारी बच्चेदानी में जब ये प्रॉब्लम होने लगती है ना, तो मेन जो हमारी बच्चेदानी होती है जब उसमें फैली हो रही होती है, जब ये हमारी बच्चेदानी में जब संक्रमण, सूजन, दर्द जब ये होने लगता है तो बच्चेदानी का मुंह इस तरह से धीरे 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 सिकुड़ने लगता है। जब सिकुड़ने लगता है तो पता है महिलाओं में बांझपन की समस्या आने लगती है, कभी भी मतलब माँ का सुख नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर उन्हें उस बच्चेदानी को काट कर निकालने की सलाह दिया जाता है। तो सबसे पहले हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और फिर बाकी हम इस बात का ध्यान दें कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए जो कि हमारे लाइफ में किसी भी ऐसी बुरा संगति का असर ना पड़े। नहीं होता है, जब भी आपको मतलब जब भी डाउट लगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो एक बार सीधे सीधे जाके डॉक्टर के पास मिलिए, उनसे परामर्श लें। मतलब जो एक्सरा होता है, सोनोग्राफी होता है, उसको निकलवा लें। वहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जब सारे डाउट जब क्लियर हो जाएंगे तो आप अपने मतलब अपने तरीके से अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अच्छे खान पान खाएंगे, योगा करें, व्यायाम करें। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टिप्स जब हम करते रहेंगे तो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। प्रॉब्लम्स हुई है तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने फिटनेस का ध्यान रखें, अच्छे दिनचर्या को अपनाएं। सुबह सुबह उठें, नंगे पैर योगा करें, व्यायाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। ठीक है, कोई ऐसा घरेलू नुस्खा बताने से तो ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे गर्भाशय में आपके सूजन है, गर्भाशय में सड़न हो रहा है, तो इसका जो इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी आप कर सकते हैं आप अपने डाइट को बदलें, दिनचर्या को बदलें, अच्छे से अच्छे योगा व्यायाम करें और जितना हो सके आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे परामर्श लें। तो हो सकता है बोलेंगे कोई अच्छा ऐसी दवा दें, क्या पता दवा खाने से ठीक हो जाए या फिर उसका सिरेजियन करना पड़े। अगर आपने ये गलती पहले नहीं की होती तो यह नौबत नहीं आती। तो इसलिए मैं सभी अपनी बहनों से, सभी महिलाओं से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि छोटी हमारी लाइफ में एक गलतियाँ हम लोग कर बैठते हैं ना, हमें आगे चल के बहुत ही बड़ी पछतावा होने लगता है कि हमने काश ऐसी गलती पहले ना की होती। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग के लिए कैसा लगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी बहनों में जरूर भी शेयर करें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ किसी एक अलग नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें। धन्यवाद।